Students, welcome to the online classes of Standard 10. In the previous video, we have seen about the tangent theorem, converse of tangent theorem. Okay, so in this video, we are going to see practice set 3.1 और प्रैक्टिस सेट 3.1 में हमें उन्हीं थ्योरम का यूज़ करना है उसे सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1। So look at the example. The example is in the adjoining figure. The radius of a circle with center C is 6 centimeter. Line AB is a tangent at A. Then answer the following questions. तो हमें क्या दिया है? हमें एक सर्कल दिया है, उसका सेंटर दिया है और उसकी रेडियस दी है और लाइन ए भी बताई गई है, इट इज़ अ टेंजेंट एट पॉइंट ए। ओके, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी एंड वाई। Then what is the distance of point C from line AB and then Y। थर्ड में डिस्टेंस बिटवीन ए बी दिया है हमें 6, तो हमें डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकालना है। और फोर्थ में व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी एंड वाई। तो हमें 4 सब क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हम देखेंगे इनका सॉल्यूशन वन बाय वन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें सी ए और सी बी ज्वाइन कर लेना है, तो हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा। ओके, तो हमने क्या लिखा, ज्वाइन सी ए एंड सी बी। तो देखो, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सी ए इज रेडियस एंड लाइन ए बी इज टेंजेंट। तो हमने पहले गिवन का ही लिखा है कि सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सी ए इज द रेडियस एंड लाइन ए बी इज द टेंजेंट। तो आपको पता है, देयरफॉर हमने लिखा है सेगमेंट सी ए परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। टेंजेंट थ्योरम, आपको पता है कि कोई भी टेंजेंट हो वो क्या रहती है, रेडियस को परपेंडिकुलर रहती है। सो देयरफॉर एंगल सी ए बी कितना आया, 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। हमने लिखा है यहाँ पे सेक सी ए परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। अब सी ए कितना है, 6 है। देखो, व्हाट इज सी ए, सी ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी टू लाइन ए बी। लाइन ए बी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट सी से वो क्या है, सी ए, और सी ए कितना है, 6। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ लाइन ए बी फ्रॉम पॉइंट सी इज 6। तो यहाँ पे देखो इजीली हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन बी सी। ओके, जैसे हमने ये सी ए और सी बी ज्वाइन कर लिया तो हमें ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल सी ए बी। इन ट्रायंगल ए बी सी या सी ए बी लो, कोई भी ट्रायंगल का नाम लो, आप कोई भी ले सकते हो। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, हमने प्रूव किया ऑलरेडी। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम सी बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो सी बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए एंड ए बी कितना है, आपको पता है सी एंड ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर है, इसलिए 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर लिखा हमने। सी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस 36, सी बी स्क्वायर इक्वल्स टू मिल गया हमें 72। तो सी बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, रूट 72। तो अगर हमने उसको सॉल्व किया तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा सी बी इक्वल्स टू 36 इंटू 2, तो सी बी मिल गया हमें 6√2। तो सी बी मतलब क्या है, सी बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी कितना मिला हमें, 6√2। तो सिंपली हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया और हमने सी बी की वैल्यू निकाली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। हमें एंगल ए बी सी का मेजर पूछा गया है। देखते हैं एंगल ए बी सी का मेजर कैसे निकालेंगे हम। तो लिखा है हमने यहाँ पे फोर्थ में हमें क्या निकालना है, एंगल ए बी सी का मेजर निकालना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी सी ए इक्वल्स टू सी ए बी। ओके, क्योंकि हमें दिया है सी ए बी 6 है और ए बी भी 6 है, तो देयरफॉर ए बी सी क्या हुआ, ए बी सी इज आइसोसीलस राइट एंगल। ओके, आइसोसीलस राइट एंगल है। तो आइसोसीलस राइट एंगल ट्रायंगल है तो सेम साइड है, आपको पता है कॉन्ग्रुएंट साइड के सामने वाले एंगल्स भी कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो देयरफॉर हमने लिखा है एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, और हमने उसको एक्स सपोज किया। ओके, ये एंगल सेम कहाँ से है, बिकॉज दे आर द एंगल अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स। तो आपको पता है कॉन्ग्रुएंट साइड के सामने वाले एंगल भी कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो अभी हमने ट्रायंगल एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है कि तीनों एंगल की एडिशन क्या आती है, 180 आती है। तो हमने ट्रायंगल एबीसी की तीनों भी एंगल की एडिशन लिखी, कितनी लिखी, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एसीबी हमने एक्स कंसीडर किया, एंगल एबीसी आल्सो हमने एक्स कंसीडर किया, और एंगल सीएबी हमने फाइंड आउट किया था। कितना फाइंड आउट किया था,
90, तो यस हमने यहाँ पे रख दिया 90, उसकी वैल्यू रख दी, तो हमें मिल गया x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। सो x प्लस एक्स 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। अब ये प्लस 90 अगर हमने RHS में ट्रांसफर किया तो हो जाएगा माइनस 90। सो वी गेट 2x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, we get the value of x and it is 45 degree. So therefore measure of angle ABC कितना है, measure of angle ABC equals to 45 डिग्री। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के चारों सब क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिए। आप एक बार इसको और देख लो ध्यान से तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। आप सेकंड क्वेश्चन देखो आपकी टेक्स्ट बुक में। इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप देख सकते हो इन दिस फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। फ्रॉम पॉइंट R seg RM and seg RN are tangent segments touching the circle at point M and N। तो देखो R यहाँ पे सर्कल के बाहर पॉइंट है, वहां से हमने क्या किए, दो टेंजेंट ड्रॉ किए और दोनों टेंजेंट, पहला टेंजेंट सर्कल को टच करता है पॉइंट M में एंड सेकंड टेंजेंट टचेस द सर्कल एट पॉइंट N। सो क्या दिया है हमें, OR की वैल्यू दी गई है, OR इज 10 एंड रेडियस है हमारी 5 सेंटीमीटर। देन कुछ क्वेश्चन पूछे गए नीचे, पहला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। हमें टेंजेंट सेगमेंट की लेंथ निकालनी है। उसके बाद हमें एंगल MRO का मेजर निकालना है और उसी के साथ हमें एंगल MRN का भी मेजर निकालना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें OM एंड ON ज्वाइन कर लेना है और वैल्यूज लिख दी नहीं है। रेडियस 5 है, OR 10 है, तो हमने उसकी वैल्यू लिख दी। तो पहले देखो हमने क्या लिखा, गिवन O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट R टू टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन आर, कौन से वो, RM एंड RN। तो पहले हमें टेंजेंट सेगमेंट की लेंथ निकालनी है, इसलिए हमने लिखा क्या फाइंड आउट करना है हमें, लेंथ ऑफ RM एंड लेंथ ऑफ RN हमें फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले हमने लिखा इन ट्रायंगल RMO, ये ऊपर वाला ट्रायंगल हमने कंसीडर किया है। रेडियस OM परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RM, क्यों है ये परपेंडिकुलर, बाय टेंजेंट थ्योरम। परपेंडिकुलर है मतलब एंगल OMR कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। OM हमें पता है 5, OR पता है हमें 10, सो 90 डिग्री का एंगल है। तो मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम OR स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे RM की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने RM को सामने लिया, OR को OM को ट्रांसफर कर दिया। तो हमें मिल गया RM स्क्वायर इक्वल्स टू OR स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। सो RM स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, RM स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 25। तो हमें मिल गया RM स्क्वायर इक्वल्स टू 75। तो RM की वैल्यू मिल गया हमें रूट 75 को हमने फैक्टराइज किया तो हमें मिल गई RM इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि RM एंड RN आर द टेंजेंट वन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। दोनों भी क्या है, RM एंड RN, दे आर द टेंजेंट वन फ्रॉम द एक्सटीरियर। सो बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। सो देयरफॉर हमने लिखा बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम RM इक्वल टू RN इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका सब क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन में निकालना है हमें एंगल MRO। ओके, देखो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में जब तो टेंजेंट सेगमेंट से जो दो ट्रायंगल बनते हैं तो हमें उसको पहचानना पड़ता है। तो याद रखना है जो दो ट्रायंगल बनते हैं या तो 30 60 90 के बनते हैं या तो 45 45 90 के बनते हैं। तो क्योंकि आपको पता है ये तो 90 डिग्री आएगा ही हर इसमें, तो जो रिमेनिंग 2 एंगल है या तो 45 45 के आएंगे या तो वो 30 60 के आएंगे। तो पहचानना कैसा है, आपको पता है अगर एंगल 45 45 का है तो दो साइड कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पे दो साइड सेम है क्या, नहीं है, ये 5 आई ये 10 है और ये अभी हमने निकाले 5√3। तो दो साइड सेम नहीं है, मतलब ये 45 45 90 का एंगल ही नहीं है। इसका मतलब एक ही बचा, तो ये है 30 60 90 का एंगल। तो 30 60 90 का एंगल ये कैसे पहचानना है, आप देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस है 10 और एक साइड है 5, मतलब हाइपोटेनियस के हाफ है। तो अगर ऐसा जब होता है ना तब क्या रहता है, वो 30 60 90 का ट्रायंगल रहता है। ओके, यहाँ पे हमने यही लिखा है OM 5 सेंटीमीटर है, OR 10 सेंटीमीटर है। तो हमने OM अपन OR लिया इक्वल्स टू 5/10 इक्वल्स टू हाफ मिला हमें, मतलब हमें क्या मिला, OM इक्वल्स टू हाफ इंटू OR। सो फ्रॉम कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल एंगल MRO कितना आएगा, 30 डिग्री का आएगा। क्यों आया, क्योंकि उसके सामने वाला एंगल है ना वो, तो इसलिए वो आया
30 डिग्री, एंगल आया 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री आया, तो ओ आर एन देखो, ओ आर एन भी कितना आएगा 30 डिग्री भी आएगा, क्योंकि देखो बाइसेक्ट किया वाला है वो, आप देख सकते हो वहां पे। तो लास्ट है अभी इसमें एंगल एम आर एन, तो एंगल एम आर एन मतलब क्या है, एंगल एम आर एन मीन्स द एंगल एम आर ओ प्लस एंगल ओ आर एन, मतलब ये हो गया 30 + 30, तो हमें एंगल एम आर एन मिल गया 60 डिग्री। ओके, तो आप इसके लिए थोड़ा सा 30 60 90 का थ्योरम देख लो, आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आज हमारे प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल हमारा एंड हो गया। तो दोनों एग्जांपल आपको लिखने हैं नोटबुक में, और इसके बाद जो थर्ड और फोर्थ एग्जांपल है वो काफी सिंपल है, 3 4 4 लाइन का उसका सॉल्यूशन है, आप वो इजीली कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो आपको होमवर्क में करना है। तो टुडे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 एंड हो गया। ओके, थैंक यू।